नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा चैनल में। आज है 16 जुलाई और हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, चंद्रयान 3 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रयान 3 को इसरो के माध्यम से लॉन्च किया गया है। आगे है, इसे कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा से लॉन्च किया गया है। इस रॉकेट का नाम क्या है? LVM-3M4, जो भारत का सबसे भारी रॉकेट है। इसकी यात्रा 40 दिन की होगी और यह 24 से 25 अगस्त को चंद्रमा पर पहुंच जाएगा और यह चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा और वहां लैंड करने के बाद अगले 14 दिन तक रोवर लैंडर के चारों ओर 360 डिग्री में घूमेगा और कई परीक्षण करेगा। आगे देखते हैं, यह है चंद्रयान 3 और इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यह है मॉड्यूल और यह लैंडर है, यह रोवर है। देखते हैं आगे, चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल बनाने में 615 करोड़ रुपए का लागत आया है। अगर यह मिशन सक्सेसफुल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। चीन 2013 में चांग E3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश है। चंद्रयान 3 का कुल वजन 3900 किलोग्राम है। प्रोपल्सन मॉड्यूल का वजन 2148 किलोग्राम है। लैंडर का वजन 1726 किलोग्राम है और रोवर का वजन 26 किलोग्राम है। देखते हैं आगे, लैंडिंग के बाद रोवर रैंप से बाहर निकलेगा और 14 दिन तक एक्सपेरिमेंट करेगा। देखते हैं अगला प्रश्न, किस देश के द्वारा पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, फ्रांस देश के द्वारा। पीएम मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी 13 से 15 जुलाई 2023 तक फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री 14 जुलाई 2023 को फ्रांस में बैस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि हैं। अब बात आई है फ्रांस की, तो देखते हैं फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रों। और प्रधानमंत्री कौन है? एलिजाबेथ बोर्न। आगे अब फ्रांस के कुछ जीके देख लेते हैं। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का जन्मदाता कहा जाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। पेरिस में ही विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर स्थित है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यूनेस्को स्मारक और साइट्स पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में ही स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। देखते हैं आगे, अब 2023 के कुछ प्रमुख पुरस्कार को देख लेते हैं। एबेल प्राइज़ 2023 लुइस ए कैफरेली अर्जेंटीना में और मार्कोनी प्राइज़ 2023 प्रोफेसर हरि बालकृष्णन को मिला है। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 सर डेविड एलन चिपरफील्ड को और 32वां सरस्वती सम्मान 2022 तमिल लेखक शिवाशंकरी को। 32वां व्यास सम्मान 2022 हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 AB के प्रसाद को और ज्ञानप्पन पुरस्कार 2023 कवि वी मधुसूदन नायर को मिला है। देखते हैं अगला प्रश्न, किस राज्य के सोनभद्र में 2 थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य को। सोनभद्र के ओबारा में 18,000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत 800 मेगावाट की 2 ओबारा डी थर्मल पावर परियोजनाएं बनाई जाएंगी। ओबारा डी थर्मल पावर प्लांट प्रदेश की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाई होगी। थर्मल पावर उत्पादन के मामले में यूपी की वर्तमान क्षमता 7,000 मेगावाट और दोनों संयंत्र मौजूदा क्षमता का लगभग 25% योगदान देंगे। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ करंट अफेयर्स। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश भारत में दूसरे स्थान पर है। यूपी सरकार हृदय रोगियों के लिए कार्यालयों, मॉलों में डिफाइब्रिलेटर लगाएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय अब विदेशी भाषाओं फ्रेंच, रूसी और जर्मन में PhD कराएगा। वन टैप वन ट्री अभियान उत्तर प्रदेश में ही शुरू हुआ है। देखते हैं आगे, उत्तर प्रदेश के 7 उत्पादों अमरोहा, ढोलक, महोबा, गौरा, पत्थर, हस्तशिल्प, मैनपुरी, तारकाशी, संभल हार्ड क्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग्स, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट और कालपी हैंडमेड पेपर को GI टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के CM ने उत्तर प्रदेश की जेलों का नाम बदलकर सुधारगृह कर दिया है। उत्तर प्रदेश 22 और 23 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में देश के पहले MotoGP रेसिंग इवेंट की मेजबानी करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए
एल्डर लाइन की शुरुआत की है। देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कुई भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा कैबिनेट ने कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी है। कुई भाषा को शामिल किए जाने से इसके संरक्षण, संवर्धन एवं प्रसार में मदद मिलेगी। अब देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कुल 22 भाषाएं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी: असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल और उर्दू। जबकि सिंधी को 1967 में, कोंकणी को 1992 में, मणिपुरी को 1992 में और नेपाली को 1992 में और बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी को 2003 में संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। अब देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कुछ शास्त्रीय भाषाएं, तो वह है तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया। यह शास्त्रीय भाषाएं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस से कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी दी है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 26 राफेल लड़ाकू विमान। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमान और 3 नई पनडुब्बियों के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। इन 26 राफेल लड़ाकू विमानों में 22 सिंगल सीटर राफेल समुद्री विमान और 4 ट्विन सीटर ट्रेनर संस्करण शामिल हैं। राफेल लड़ाकू विमान फ्रांसीसी कंपनी दसाल्ट एविएशन से खरीदे जाएंगे। अब देखिए, ये सौदे करीब 90 करोड़ रुपए के होंगे। भारतीय नौसेना के लिए राफेल लड़ाकू विमान INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात किए जाएंगे। अब देखिए, राफेल लड़ाकू विमान की कुछ खासियत, इसकी स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इसे किसने बनाया है? दसा एविएशन, फ्रांस ने। इसका रेंज क्या है? 3700 किलोमीटर। तो ये इसकी सब रेंज दी गई हैं। देखते हैं आगे। अगला प्रश्न, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ज्योति आरा जी ने कौन सा मेडल जीता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोल्ड। भारत ने थाईलैंड के बैंकॉक शहर में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीते हैं। भारत की ज्योति आरा जी ने 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। अब्दुल्ला अबूबकर ने पुरुषों की ट्रिपल जंप श्रेणी में स्वर्ण पदक हासिल किया है। पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में अजय कुमार सरोज ने गोल्ड मेडल जीता है। आगे है, तेजस्विन शंकर लंबी कूद और अभिषेक पाल और ऐश्वर्या कैलाश मिश्रा दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एशियाई चैंपियनशिप 2023, इसका संस्करण 25वां है। इसका आयोजन 12 से 16 जुलाई 2023 को और मेज़बान शहर इसका बैंकॉक थाईलैंड है। आगे है, अब देखते हैं थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। इसके सम्राट कौन है? वजिरालोंगकोर्न रामेक्स और प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विनोद मनकारा इस पुस्तक के लेखक हैं। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। अब देखते हैं 2023 की कुछ अन्य पुस्तकें। आदित्य भूषण, गट्स अमिड्स ब्लडबाथ, रस्किन बॉन्ड द गोल्डन ईयर्स, अमिताभ कांत मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज, श्री नारायण बाघुल रिफ्लेक्शन, अमिताभ घोष स्मोक एंड एसेज, बोरिया मजूमदार सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो और शांतनु गुप्ता अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तकों को लिखा है। अगला प्रश्न है, अंडर 21 यूरोपीय चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर अंडर 21 यूरोपीय चैंपियनशिप जीती है। इंग्लैंड ने 1984 के बाद अपना पहला खिताब हासिल किया है। अब देखते हैं फुटबॉल से संबंधित कुछ करंट अफेयर। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर लालियान जुआला चांगटे को चुना गया है। सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 उरुग्वे ने जीता है। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया है। 132वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत 100वें स्थान पर पहुंचा है, अर्जेंटीना पहले स्थान पर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 2023 में किसने हिस्सा लिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, INS सुनायना। 10 से 12 जुलाई तक सेशेल्स में आयोजित ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 2023 में INS सुनायना ने हिस्सा लिया है। इसका उद्देश्य क्या है? बहुपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाना। सेशेल्स, इसकी राजधानी क्या है? विक्टोरिया। यहाँ की मुद्रा क्या है? सेशेल्सी रुपया। राष्ट्रपति कौन है? वेवेल राम कलावन। अब देखते हैं, यह है अफ्रीका और ये जो है ये है सेशेल्स। देखते हैं अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, देवेश उत्तम किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, लिथुआनिया देश के। देवेश उत्तम को लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। देवेश उत्तम 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी हैं। मनीष गुप्ता घाना में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। अब देखते हैं अन्य देशों में भारत के जो राजदूत हैं उनके बारे में। स्विट्जरलैंड में मृदुल कुमार और ग्रीस में रुदेंद्र टंडन, ईरान में रुद्र कुमार श्रेष्ठ, अजरबैजान M श्रीधरन, सऊदी अरब में सोहेल एजाज खान, कनाडा में संजय कुमार वर्मा, कोरिया में अमित कुमार और थाईलैंड में नागेश सिंह ये भारतीय हैं जो अन्य देशों में राजदूत हैं। देखते हैं अब जो हमने पिछले लेक्चर में कुछ करंट अफेयर के प्रश्नों को देखा था तो उनका रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न है, छठा भारत अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। हम ओडिशा नवीन ओडिशा योजना ओडिशा राज्य में शुरू हुई है। इसके लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? 4000 करोड़। सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम किसने लॉन्च किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने। अगला प्रश्न है, मोबाइल दोस्त ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर में। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर कौन सी अदालत शुरू की जाएगी? सही उत्तर है नारी अदालत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी यक्स AI किसके द्वारा लॉन्च की गई है? एलन मस्क के द्वारा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कितने जजों की नियुक्ति की गई है? 2 जजों की। अगला प्रश्न है, पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। निक्की मैकक्रे का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर है बास्केटबॉल। विश्व निशानेबाजी पैरा खेल में रुद्रांश खंडेलवाल ने कौन सा मेडल जीता है? सही उत्तर है गोल्ड मेडल। अब देखते हैं जनरल नॉलेज का पिटारा या खेल से देखते हैं कि किन खेलों में कितने खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, लाक्रोस में 12 खिलाड़ी, हैंडबॉल में 7 खिलाड़ी और खो खो में 9 खिलाड़ी, सेपक टकराव में 3 खिलाड़ी, स्नूकर में 1, बॉक्सिंग में 2 और जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।